नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें वन दरोगा के लिए 701 पदों का नोटिफिकेशन है और ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म केवल वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष 2021 का पैट एग्जाम दिया था और उनके मार्क्स अच्छे आए हैं। अब आप कहेंगे सर अच्छे का मतलब कैसा? तो अच्छे का मतलब ये है कि भैया फिलहाल तो फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, जिनके 0 से ज्यादा नंबर हैं वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब कितने कट ऑफ जाएगी, कितने परसेंटाइल वालों को ये मेंस एग्जाम या मुख्य परीक्षा देने को मिलेगा, ये तो यूपी ट्रिपल एससी डिसाइड करेगा। हालांकि आयोग ने इसमें साफ कहा है कि भाई 15 गुना लोगों को हम लेंगे। आइए देख लेते हैं क्या तिथि है दोस्तों। तो ये जो आवेदन शुरू होगा, ये शुरू होगा अगले महीने की 17 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, तो अगले महीने की 17 तारीख को इसका आवेदन शुरू हो रहा है। मतलब ये 10 अक्टूबर को आवेदन शुरू होगा और 6 नवंबर तक इसमें आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें संशोधन की और शुल्क समावेशन की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो 13 नवंबर बताई गई है दोस्तों। तो इस वैकेंसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट अभिषेक सर। तो स्वागत करेंगे सर का। आइए सर और बच्चों को पूरा डिटेल बताइए। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत शानदार सी खुशखबरी है कि नौकरी आई है और दरोगा की नौकरी आई है। तो दोस्तों देखिए, वन दरोगा का मुख्य परीक्षा है। आपने पेट के रूप में आपने प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हैं और जिनके भी नंबर 0 से ज्यादा यानी जो पॉजिटिव में है, जो निगेटिव है वो फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। यानी जो पॉजिटिव में है 0 से ज्यादा वही इस फॉर्म को भरेंगे। दोस्तों आपको विशाल सर ने बताया भी कि ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा शुल्क जो है प्रारंभ करने की तिथि जो थी वो 17/10/2022 है। और यहाँ पर आप देखिए कि ऑनलाइन आवेदन को मैंने सबमिट करना या इसमें शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/11 है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि 17/10 से शुरू हो रहा है, 6/11 यानी एक महीने से भी कम कम समय का टाइम ड्यूरेशन होगा फॉर्म भरने के लिए। तो शुरुआत में ही फॉर्म भर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल होंगे तो। दूसरी बात, शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन की जो तिथि होगी वो 13/11/2022 है, जैसा सर ने बताया। अब इस बात को देखिएगा कि इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ के विज्ञापन संख्या जो 6 परीक्षा 2022 में वन दरोगा का जो फॉर्म आया हुआ है, यह वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश ने निकाला है। यह जो है वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के तहत है और इसमें कुल कितने पद हैं? 701 पदों की भर्ती है। 701 पदों की 701 दरोगा बनेंगे। इसके पहले वन रक्षक आया था तो उसकी संख्या इससे कम थी, यानी कांस्टेबल कम दरोगा ज्यादा। सोचिए, अच्छी चीज है भैया ये। अच्छा, अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, वन्य जीव अच्छे लगते हैं, नेचर पसंद है, हरियाली पसंद है और जीवन में थोड़ा सुकून चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर नौकरी है। तो बिल्कुल भैया, और आप पेट का 2021 का एलिजिबल हो, ठीक ना? पेट 2021 आपने दिया हो, पेट 2021 के स्कोर के आधार पर ही इसको लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, परंतु जब तक यहां पर 1 2 3 चीजें और भी दिया है। आवेदन की प्रक्रिया आप जानते हैं, इसी के वेबसाइट जो है UP.SSC.Government.in पे ही जाना है, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो हम आपको एलिजिबिलिटी दिखा देते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कितने पोस्ट हैं, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं आपको। फोटो हस्ताक्षर ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा, ठीक ना। फीस भुगतान की भी कहानी अलग से हो जाएगी। हम आपको दिखाते हैं कितना स्कोर है। देखिए यहां पर अगर हम कह दें कि भैया कितना सीट है, तो 701 सीट है। 701 सीट है, जिसमें एज समझिए, बहुत सारे लोग एज वाली बात सोच रहे होंगे। तो एज सर 21 से 40 है। विनय सर भी हम लोग के साथ हैं। तो 21 से 40 साल तक, मतलब 21 के, आप 21 से 40 साल के अगर बीच में हैं तो आप डाल सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के, अगर आप ओबीसी या SC ST से हैं तो आपके लिए एज का रिलैक्सेशन 5 साल और ज्यादा है। ओबीसी में 3 साल होता है और SC और ST इस बार शायद दोनों का 5 साल। अच्छा, तो देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर इसमें कि इसमें
जो मतलब बैड न्यूज है वो आर्ट वालों के लिए है, और जो गुड न्यूज है वो साइंस वालों के जी, लिए जी, है। जी, बिल्कुल, साइंस और एग्रीकल्चर वालों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इसमें जिन्होंने मैथमेटिक्स से, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा इसको कर दीजिएगा, इसमें जो मैथमेटिक्स वाले हैं, ये लिखा है साफ साफ, वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती है तो किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, एक तो गणित होना चाहिए, उस गणित में या तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि एग्रीकल्चर वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2021 का पेट दिया होगा, तो उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है। एग्रीकल्चर वाले बहुत दिन से परेशान थे, सर टीए की वैकेंसी कब आएंगी, तो उसने क्या किया, टीए से पहले वन दरोगा दे दिया। पर्यावरण विज्ञान वाले के लिए, पर्यावरण साइंस अगर जिन्होंने ली है उन्होंने वो भी बढ़ सकते हैं। कई लोग सांख्यिकी से पढ़ते हैं, तो स्टैटिक्स से जिन्होंने पढ़ा है वो भी यहाँ पे एक और सर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बीटेक किए होंगे, हाँ बीटेक वाले भी ग्रेजुएशन, और दूसरी बात जिसने वेटनरी किया होगा, वेटनरी यानी जो बैचलर इन वेटनरी टेस्ट जो कहते हैं आप, पशु चिकित्सक जो होते हैं वो लोग भी इसको भर सकते हैं। तो यानी कुल मिला के अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक बात ऐसे समझिएगा कि कौन लोग भर सकते हैं, तो जिनके पास सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स है, जिनके पास सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री है, जिसके पास सब्जेक्ट कौन सा है, बायोलॉजी है, ये जिसके पास सब्जेक्ट है, या जिसके पास और कौन सा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है, यानी कुल मिला के जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, एग्रीकल्चर है, यानी एग्रीकल्चर के अलावा मैथ है, मैथ के अलावा आपका भूगर्भ विज्ञान है, ठीक ना, भूगर्भ विज्ञान। अच्छा एक और बात, बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो बॉटनी और जूलॉजी होगा। बॉटनी और इसमें से कोई दो विषय होने चाहिए। जैसे आपने बताया बीटेक वाले में भी इनकी लिस्ट होगी, कौन से बीटेक वाले डाल सकते हैं। हाँ, जैसे एग्रीकल्चर में बीटेक होता है वो लोग डालते हैं, कई लोग बीटेक करते हैं। तो ये सारे में से दो विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इसमें से कोई दो विषय आपके यहाँ ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एस्थेटिक्स वाले भी डाल सकते हैं, पोस्ट अच्छी है, लेवल और दूसरी बात इसमें बीटेक और जो बीटेक किए हुए बंदे हैं वो लोग दे सकते हैं। इसके अलावा जो बैचलर इन प्री वेटनरी जो है, पीवीटी वाले हैं, ये पशु चिकित्सक वाले दे सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आपने देखा। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, अन्य चीजों पे, तो थोड़ा ये देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा और एज, वो इसमें रेस वगैरह जो है सर फिजिकल वाला, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना बहुत जरूरी है सबको। ये 25 रुपए का फॉर्म सभी लोग फिल कर देंगे, ये तो भरना सभी को, जितना फॉर्म आएगा उस हिसाब से टोटल सीट से 15 गुना वो कहते हैं, लगभग आप जानते हैं 30 गुना के करीब वो लोग लेते हैं। तो लगभग जो है इसी हिसाब से वो अपना कट ऑफ बनाएंगे और कट ऑफ बना के रिलीज करेंगे, ठीक ना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांग जनों के लिए जो अलग से जो छूट है वो देना ही है, छूट रहेगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, अच्छा ईडब्ल्यूएस वालों को भी स्पेशल वो 10% वाली छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं जी, वो लोग छूट दे सकते हैं। आप ग्रेड पे इसका बता दीजिए सर, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ग्रेड पे यहाँ पे 2800 ग्रेड पे रहेगा इनका वन दरोगा का, 2800 ग्रेड पे, और ये दिखा रहा है 29,200 से स्टार्टिंग होगा और आप 92,300 तक जा सकते हैं। मतलब बढ़िया नौकरी है, बढ़िया नौकरी, अच्छी नौकरी है, अच्छी नौकरी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, खैर ये तो छूट हो गई सर, महिला को 140 पद रिक्त इसके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 14 पद हैं, हाँ। भूतपूर्व सैनिक के 35 से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 14। यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 140 पोस्ट है महिलाओं के लिए, रिजर्व हैं। बाकी अगर उससे भी ज्यादा आपके नंबर है पेट में, तो आप उसमें क्या कहते हैं, आप जनरल में भी जा सकते हो। तो 140 तो फिक्स ही है, 140 फिक्स है, हाँ। तो मतलब और बाकी दिव्यांग जन के लिए कोई पद चिन्हित नहीं किए गए, क्योंकि वन दरोगा का फिजिकल का काम रहता है, इसलिए विकलांग के लिए, इसलिए इनको दिव्यांग जन जो है यहाँ पे उनके लिए निराशा है। बाकी हमने शैक्षिक योग्यता बता दी। ये सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आयु की गणना कब से की जाएगी। 1 जुलाई 2022 से जो गणना की जा रही है, मतलब 1 जुलाई 2022 तक आप जो है 40 साल के अंदर हो और 21 साल पूरा कर चुके हो, मतलब 21 साल और 40 साल के बीच में आपका होना अनिवार्य है। और दूसरी बात फिजिकल में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि वन दरोगा के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऊंचाई आपके पास बहुत कम मांगा है, 163 सेंटीमीटर मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर जो है ये फीमेल के लिए, ये जनरल वालों हाँ बिल्कुल, ये अच्छा है। बाकी तो आप कवर कर ही ले जाते हैं। और यहाँ पे सर एक चीज और है, अगर आप गोरखा नेपाली गढ़वाली हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बड़ा अच्छा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सीने का घेराव मांगा है, मतलब फुलाने पे आपका
84 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 84 वैसे होना चाहिए, 79 महिला के लिए होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए। अब क्या होता है कि किसी किसी का सीना चौड़ा होता है, वो जाके एकदम ऐसे जाके नपवा लेंगे। नहीं, कभी सीना नपवाना पहले नाप के देख लेना। अगर आपका 84 सेंटीमीटर है तो आराम से ऐसे खड़े हो जाइएगा, नपवा लीजिएगा, और उसके बाद जब आए फुलाने का तो एकदम 56 इंच वाला सीना फुलाइएगा, 5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। क्योंकि होता क्या, कभी कभी लोगों का 5 सेंटीमीटर नहीं फूल पाता है, और वैसे सीना होता है लेकिन फुलाना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आपका 90 सीना है, तब भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा अलग से, मतलब 95 फुलाना पड़ेगा आपको। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप बताइए सर। नहीं, बहुत अच्छी चीज बताएं। जैसे वो है कि कितनी एयर को इनटेक करने की कैपेसिटी आपके लंग्स में है, क्योंकि आपको दौड़ना है। मतलब आपका सीना जितना भी हो, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना मतलब फुलाना ही है। जो नेपाली, गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊनी वाले लोग हैं, उनके लिए ये एज में, हाइट में रिलैक्सेशन है, महिला के लिए भी और पुरुष के लिए। और सर रेस देख के तो आप मतलब हंसी करेंगे कि सर क्या मतलब इतनी रेस। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटा 25 किलोमीटर। ये दौड़ना नहीं है, ये आपको पैदल चलना है, ठीक है ना। एक वॉकिंग करनी है, जैसे आप लोग सुबह सुबह घूमते नहीं हो कि चलो मॉर्निंग वॉक कर ले, उसी तरह का है 4 घंटों में। 14 किलोमीटर शायद महिलाओं के लिए है 4 घंटे में, 4 घंटे में। हाँ, और 25 किलोमीटर पुरुषों। भैया ये रही आज की पूरी श्रृंखला। अगर आपको सिलेबस के बारे में ये लोग अभी नहीं आया है, हाँ, सिलेबस को अपडेट करेंगे तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाए, और ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद से मन बना लें, फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरा जाएगा, और उस हिसाब से, उसकी सिलेबस के हिसाब से उसकी तैयारी शुरू की जाएगी। तो आज की ये श्रृंखला आपके लिए एकदम नौकरी की सौगात लाई थी, और आपको दरोगा बनाने की तरफ ले जा रही है। तो भैया, लोग कहते हैं ना कि भैया मेरा लल्ला दरोगा बनेगा, मेरा बेटा दरोगा बनेगा, मेरा भाई बनेगा, मेरी बहन बनेगी। नौकरी का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। अब बस तैयारी में आप लोगों को लगना है। एमडी क्लासेस आपके लिए हर एक बेहतर प्रयास कर रहा है, हर एक बेहतर संभव प्रयास कर रहा है जो आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। तो बने रहिएगा नए नए अपडेट्स के लिए। जो भी जानकारी होंगी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, और क्लासेस आपकी समय समय पर शेड्यूल होती रहेंगी, क्लासेस चलती रहेंगी। जैसे हम लोग पेट में धमाल मचा रहे हैं, अभी शाम को 7 बजे से डेली क्लास चलती है आपकी यूपी संगम पे, यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस पे। उस पे आते रहिए। अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है, इतना मान लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलते हैं फिर अगली अपडेट पे, फिर आपसे मुलाकात होगी। सर से और थोड़ी सी बात कर लीजिए। ठीक। फिर चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये श्रृंखला समाप्त करते हैं। और ये नौकरी, यानी जो भी अपडेट होते हैं एमडी क्लासेस, पूरी तरह से उस अपडेट को समझने के बाद आपके पास ऐसी अपडेट, ऐसी जानकारी लेके आता रहेगा। तो जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।